हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। आज इस भाग में हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर हैं उनके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनका एनालिसिस करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर एक एक का अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आपने जितने भी पहले भाग देखें उसमें आपने थ्योरी और डेरिवेशन पढ़े थे। अब उन डेरिवेशन से ही फॉर्मूले के सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जिनको डाउट होता है कि हाँ मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में और करेंगे एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उनको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को बंद पृष्ठ में रखा जाए तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कोई बंद सरफेस में रखेंगे तो उनसे निर्गत होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उनकी गणना करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आपको एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। यहां पे क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव को, यानी यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करना है हमें सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करने के लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों को अल्प दूरी पर रखा जाए। यहां पे इनका हो गया सेंटर, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल, आपने पहले भी पढ़ा होगा। को बंद पृष्ठ में रखा जाए, यानी इसको यदि किसी बंद पृष्ठ में रखा जाए तो यह है बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ में रखा जाए तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, यानी टोटल हमें फ्लक्स याद करना है। तो आपने पहले पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को या इसमें टोटल जो आवेश हैं उसी को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। आपने गाउस का नियम पढ़ा होगा। अब गाउस के नियम की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। गाउस नियम से, और गाउस का नियम आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले, वो फ्लक्स से संबंधित है। फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी उस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इसमें टोटल चार्ज हैं वो हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आवेश कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमें टोटल प्राप्त हुआ फ्लक्स वो क्या होता है, 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, 0 प्राप्त हुआ। यानी यहां पे से कितने ही आवेश लिए जाए लेकिन परिमाण में बराबर होने चाहिए और प्रकृति में विपरीत। तो जितनी इसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी, यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, यानी विद्युत द्विध्रुव को बंद पृष्ठ में रखोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। आप डायरेक्ट बता दो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां से ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 26.55 पिको कूलम आवेश विद्यमान है। घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। सबसे पहले यहां पे घन का निर्माण करते हैं, क्या होगा। ये एक घन है और ये बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के, यानी ये भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और हाइट भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। यानी सभी फ्लक्स क्या होंगे, सॉरी यहां पे सभी फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया घन।
अब ये बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 26.55 पिको कूलम आवेश विद्यमान है। यानी इसके केंद्र पर कितना आवेश विद्यमान है, यानी ये आवेश दिया है Q इक्वल टू कितना दिया है 26.55 पिको कूलम। पिको का मतलब 10 की पावर माइनस का 12 होगा यहां पे बच्चा। अब उनके बाद में इनसे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, हमें फ्लक्स की गणना करनी है। तो यहां से आपने गाउस का नियम पढ़ा होगा, इसमें भी गाउस का नियम लगेगा बच्चों। तो गाउस के नियम से गाउस का नियम है फाई इक्वल टू क्या होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे आवेश की मात्रा यहां पे दी है, तो सिग्मा क्यू की जगह यहां पे क्या लिखेंगे 26.55। यानी यहां पे हो जाएगा फाई इक्वल टू 26.55 पिको का मतलब 10 की पावर माइनस का 12 और ये हो जाएगा कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको याद है ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता और उसकी वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इनसे 3 बार कैंसिल आउट होगा, यानी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3। और यहां पे एक कूलम से कूलम कैंसिल आउट होगा तो मात्रक में क्या बचेगा, मात्रक में बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इनको और भी क्या लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 3 और वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करोगे वोल्ट में तो वो क्या आएगा वोल्ट मीटर आएगा। पहले वाले भागों में ये भी आपने यहां पे समझा है। तो ये हो गया फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर यहां पे दिया है, मैं कोई पृष्ठ -2 जे कैप और इनसे निर्गत होने वाला फ्लक्स क्या होगा, उस फ्लक्स की गणना करेंगे यहां पे भी। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे ई वेक्टर की वैल्यू दी है और पृष्ठ दिया है यहां पे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्लक्स का, ई और ए में संबंध का भी पढ़ा होगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के मध्य का कोण भी होगा तो यहां पे cos थीटा बनेगा, लेकिन यहां पे ये डॉट हटेगा तो cos थीटा लगेगा, तो ये इन दोनों का अदिश गुणनफल है, वो क्या है विद्युत फ्लक्स है। अब इन दोनों का डॉट ही करना, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो क्या होगा बच्चों, यहां पे फाई इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू दी है, वो क्या होगी 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप, और डॉट में क्या होगा -2j कैप। अब आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा कि यहां पे जो समान सदिश हैं उनका अदिश गुणनफल क्या होता है 1 होता है। थोड़ा बहुत यहां पे भी इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होता है यहां पे। यानी i कैप और i कैप का जो अदिश गुणनफल है वो 1 होगा। इसी प्रकार j और j का भी 1 होगा, k और k का भी 1 होगा, लेकिन जो 90 डिग्री पर हैं यानी i और जैसे j हैं तो उनका क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा। तो यहां पे आप i का यहां पे j के साथ में करोगे तो 0 बन जाएगा। यहां पे आपको केवल और केवल इतना करना है j का j के साथ में, बाकी अन्य घटकों के साथ में क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और -4 का करोगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस का, और j का कितना आ जाएगा 1। तो हमें फ्लक्स क्या प्राप्त होगा 8 वोल्ट मीटर, 8 वोल्ट
मीटर प्राप्त हो गया बच्चा। ये हो गया एक और क्वेश्चन फ्लक्स से संबंधित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन है ये। एक अणु HCl और 10⁻² वोल्ट अपॉन मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यानी ये विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की वैल्यू दी है। यदि यह विद्युत क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो बल आघूर्ण की गणना करनी है हमें। और बल आघूर्ण की गणना करने से पहले यहां पे आप क्या देख सकते हैं, देखो E वेक्टर दिया है, सबसे पहले आप जो दिया है वो लिखोगे तभी यहां पे पता चलेगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया गया है वो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब इजी होंगे, जब इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो सबसे पहले दिया गया वो यहां पे ऐड कर लो, और उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है उनसे आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे दिया गया है वो है 10⁻² वोल्ट अपॉन मीटर, और वोल्ट अपॉन मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान है, यानी E वेक्टर की वैल्यू दी है वो क्या है 10⁻² वोल्ट अपॉन मीटर। और उसके बाद में यदि यह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी एंगल भी दिया है 30 डिग्री, और उसके बाद में क्या दिया है, P वेक्टर की यहां पे लंबाई दी है, लेंथ दी है, यानी ये क्या है, ये है 2a की वैल्यू भी दी है, और 2a की वैल्यू कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम है, और 2a क्या है विद्युत द्विध्रुवों के मध्य की दूरी, यानी दोनों आवेशों के मध्य की क्या है दूरी है। चलो अब यहां पे क्या इनमें ऐसा कोई फॉर्मूला है भाई, एंगल में E वेक्टर में और डिस्टेंस में कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। और हमें क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना विद्यार्थियों, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो लिखो, टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा, टॉ बराबर PE sin थीटा। E की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये दी गई है। अब हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी गणना करनी पड़ेगी पहले हमें। तो P बराबर होता है 2AQ। क्या होता है बच्चों 2AQ, और यहां से हमें P की वैल्यू प्राप्त होगी। 2A की वैल्यू कितनी दी है 2 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, और Q यहां पे आवेश होगा, और आवेश कौन सा है, यहां पे HCl है। HCl है, इसका मतलब एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होगा विद्यार्थियों। यानी इसके ऊपर चार्ज क्या है 1 कूलम, यानी 1 से गुणा करोगे तो P = क्या का प्राप्त होगा 2 × 10⁻⁻10, और वो क्या होगा कूलम मीटर। क्या होगा विद्यार्थियों कूलम मीटर। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, P वेक्टर प्राप्त हुआ, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हुआ। हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है, और बल आघूर्ण इस फॉर्मूले से ज्ञात होगा। चलो रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो क्या प्राप्त होगा देखें। टॉ बराबर P की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻10, और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 10⁻², और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो हमें टॉ बराबर प्राप्त होगा 2 × 10⁻, आप सॉल्व कर लो तो ये क्या बनेगी 10⁻−10 में से 10⁻+2 जाएंगे तो ये बचेगा -8, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी विद्यार्थियों, वो होगी हाफ, आधा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमें बल आघूर्ण प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 10⁻⁸ और न्यूटन मीटर। क्या होगा विद्यार्थियों न्यूटन मीटर। ये हो गए बल आघूर्ण की गणना। सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, और उसके बाद में ही फॉर्मूले का यूज करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि एक इलेक्ट्रॉन तथा
एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो उस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब यहां पे क्या दिया है देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या होते हैं? समान होते हैं। एक पर नेगेटिव होगा तो एक पर पॉजिटिव, लेकिन आवेश की जो परिमाण है वो क्या होगा? समान होगा। तो यहां से हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, और सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहां पे दिया गया, और दिया गया क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी आप क्या मान रहे हो? डिस्टेंस 2a डिस्टेंस मान रहे हो, और वो 2a क्या क्या दिया है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻10 मीटर। ये हमें दी हुई है वैल्यू, और आघूर्ण ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी यहां पे आप आवेश की मात्रा भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए समान ही है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है इसमें, तो बहुत ही सिंपल है। यहां से आप लगा लीजिए फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? P = 2aq। 2a की वैल्यू दी है यहां पे 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, और इनटू ये 2a की वैल्यू दी है, और q का मान यहां पे कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो P हमें क्या प्राप्त होगा? 10 की पावर को सॉल्व करो तो ये माइनस माइनस है तो ऐड होगी, तो 1.6 × 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा? 29। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनकी कैलकुलेशन करो। अब कूलाम मीटर को और क्या कह सकते हैं आपको पता है विद्यार्थियों? ये होता है D/, क्या होता है? D/। ये भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है देखो विद्यार्थियों, कि दो आवेश, एक तो दिया है प्लस का 1 कूलाम और एक दिया है प्लस का 4 कूलाम, और वो एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी? यानी यहां पे सबसे पहले आप दोनों आवेश लिख लेते हैं और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के समान आवेश को रखेंगे। देखो यहां पे है +1 कूलाम, इसको क्या मान लेते हैं? ए डिस्टेंस पर, यहां पे ए बिंदु पर मान लेते हैं, और इन दोनों के मध्य की दूरी यहां पे मान लेते हैं +4 कूलाम, और ये बी बिंदु मान लेते हैं। और यहां से ये दोनों आवेश हैं एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी दी है प्यारे विद्यार्थियों? 9 मीटर दिए हैं। कितने दिए? 9 मीटर। अब यहां से ये तो यहां तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दिया है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो किस बिंदु पर, यहां पे मान लेते हैं कहीं पे भी, इनके बीच में कहीं पे भी एक बिंदु मान लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि परिमाण यदि ज्यादा हैं तो उनसे दूर बिंदु होगा, जिसका परिमाण कम है उसके पास में होगा। यानी हम देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आवेश का जो परिमाण है ना वो बराबर नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इनके नजदीक है, यहाँ पे कोई बिंदु O मान लेते हैं, और इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या है? शून्य, क्योंकि क्वेश्चन दिया है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर
परिणामी तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। किस बिंदु पर शून्य होगी? तो हम मान लेते हैं कि ओ बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो यहां से जो 9 मीटर डिस्टेंस है ना दोनों आवेशों के मध्य, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक को क्या मान लेते हैं? एक को मान लेते हैं x और दूसरी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? इनको मानेंगे 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 9 के यदि आप दो टुकड़े करोगे तो एक तो आप x मान लो और दूसरा होगा वो होगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को वापस ऐड करोगे ना तो x से x माना हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? केवल 9 प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई 9 मीटर के दो भाग की, एक तो x एक 9 माइनस एक्स, बहुत ही सिंपल। और यहां से अब यहां पे आप क्या लिखोगे? क्योंकि ये तीव्रता इस बिंदु पर शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके नजदीक होगा, इनसे दूर होगा, लेकिन इस बिंदु O पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। यानी यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि A बिंदु की तीव्रता और B बिंदु की तीव्रताएं क्या होगी? बराबर होगी। किस बिंदु पर? O बिंदु पर। इस बिंदु पर इनका प्रभाव और इनका प्रभाव बराबर होगा, इक्वल होगा, तभी तो ये तीव्रता यहां पे शून्य होगी। अब यहां से आप A बिंदु पर तीव्रता, B बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसके बाद में इसमें रखते हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मान प्राप्त होगा। यानी A बिंदु पर तीव्रता क्या होगी? बिंदु A पर तीव्रता, आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, और वो क्या होता है? वो होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी? ये बिंदु कितना दूर है? यहां पे आप क्या कह सकते हैं? ओ ए का स्क्वायर। अब यहां से ई ए यानी ए बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो ज्ञात करेंगे, तो के सेम रहेगा और क्यू आवेश कितना है ए पर? वो है 1 कूलाम। वो कितना है विद्यार्थियों? 1 कूलाम। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? और ये डिस्टेंस है x, ये हो गया x स्क्वायर, और हमें ई ए प्राप्त हुआ k बटा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। ये बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब हम इसी प्रकार बिंदु B पर जो तीव्रता ज्ञात करेंगे, और B पर तीव्रता होगी वो होगी ई बी बराबर के क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहां पे क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी बी ओ का स्क्वायर। अब रख लीजिए इसमें मान, तो क्या प्राप्त होगा? के, और क्यू की जगह यहां पे आवेश कितना है? 4 कूलाम है, और अपॉन में डिस्टेंस क्या होगी? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से जो ई बी की वैल्यू है वो क्या होगी? 4 के अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों? इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा। चलो करते हैं इनको। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी ई ए और ई बी क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो तीव्रता शून्य होगी। यानी बिंदु ए का कितना प्रभाव है और बिंदु बी पर आवेश है उसका प्रभाव कितना है? दोनों का इक्वल प्रभाव जिस बिंदु पर होगा वहां पे तीव्रता शून्य होगी। यानी इन दोनों को इक्वल करेंगे तो प्राप्त होगा के अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा? 4 के अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, यहां से देख सकते हैं ई ए और ई बी को बराबर किया, तो हमें के से के कैंसिल आउट
और 1/x² इजिकल टू क्या होगा 4/9 - x पूरे का होल स्क्वायर। वज्र गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, वो प्राप्त होगा 9 - x का होल स्क्वायर और इजिकल टू क्या होगा 4x²। और ये हो जाएगा 9 - x का स्क्वायर इजिकल टू, इनको आप लिख सकते हैं 2x पूरे का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2x और पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 - x इजिकल टू क्या होगा 2x। x को यहां पे पक्षांतरण करेंगे तो 9 बराबर क्या होगा 2x + x, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 3x और 3x बराबर 9, 3 का डिवाइड करेंगे तो x बराबर होगा 9/3, यानी x इजिकल टू क्या आएगा 3 मीटर। क्या आएगा विद्यार्थियों 3 मीटर आएगा। 3 मीटर का मतलब क्या हुआ, यहां से देख सकते हैं आप 3 मीटर का मतलब होगा कि बिंदु A से x डिस्टेंस आपने माना तो वो 3 मीटर होगा और 9 में से 3 कैंसिल आउट होंगे तो 9 - 3 यानी 6 मीटर होगा ये डिस्टेंस। यानी किस आवेश के पास में ये बिंदु होगा, जिस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, वो A बिंदु से तो 3 मीटर की दूरी पर और B बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर, और टोटल डिस्टेंस कितनी प्राप्त हो रही है, वो हो रही है 9 मीटर की दूरी पर। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं इनका आंसर, इनका आंसर लिख सकते हैं कि +1 कूलम्ब से 3 मीटर की दूरी पर और +4 कूलम्ब से 6 मीटर की दूरी पर। इन दूरी पर क्या होगी, तीव्रताएं क्या होगी, शून्य होगी। इतनी डिस्टेंस पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इनके एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं अभ्यास के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या क्वेश्चन है देखते हैं यहां पे। एक यूरेनियम से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। यह अल्फा कण यूरेनियम से 3 × 10⁻⁻18 मीटर दूर हो जाता है, तो अल्फा कण पर आरोपित विद्युत बल क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं इनको भी। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, और आपने विखंडन अभिक्रिया छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा इनका एनालिसिस करते हैं। क्या होता है विखंडन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। यानी एक यूरेनियम से, यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम होता है आवर्त में आप कह सकते हैं वो 92 पर है। तो एक यूरेनियम से अल्फा कण उत्सर्जित होता है और अल्फा कण यूरेनियम से 3 × 10⁻⁻18 मीटर दूर हो जाता है, यानी डिस्टेंस होगी। आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये रहा यूरेनियम, और इस यूरेनियम का जब विखंडन होगा तो अल्फा कण यानी एक हीलियम, हीलियम नाभिक होगा, वो उत्सर्जित होगा। और ये हीलियम ही क्या है, अल्फा कण है। ये हीलियम ही क्या है, अल्फा कण। अब यहां पे कह सकते हैं कि हीलियम आवर्त में सेकंड स्थान पर है, यानी यहां पे 92 में से 2 कम करोगे तो यहां पे 90 पे आएगा, और 90 पे कौन सा बनेगा, 90 पर थोरियम होगा विद्यार्थियों। और ये यहां पे 4 होगा तो यहां पे 238 में से 4 कम, यानी कितना होगा 237, और ये क्या होता है, थोरियम होता है। तो जब यूरेनियम का विखंडन होगा तो वो थोरियम और प्लस एक अल्फा कण में टूटेगा, यानी यहां पे 2 पार्टिकल्स बन गए, एक तो थोरियम बन गया, एक अल्फा कण यानी हीलियम बन गया।
अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह अल्फा कण यूरेनियम से इतने मीटर दूर हो जाता है, यानी ये डिस्टेंस दिए। यहां पे क्या कह सकते हैं कि क्या दिया इसमें, आर दिया है उसमें 3 × 10⁻⁻18 मीटर, ये आर दिया है। चलो आर दिया है, यहां पे ज्ञात क्या करना है, अल्फा कण पर आरोपित विद्युत बल क्या होगा, यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और वो क्या होता है, कूलॉम के नियम से। और कूलॉम के नियम से कौन सा बल होगा, वो बल लिखते हैं। तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, और कूलॉम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। और वो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। रखते हैं इसमें वैल्यू, तो हमें क्या प्राप्त होगी देखते हैं। F इजिकल टू K, और K की वैल्यू होती है आपको पता है, समानुपाती नियतांक है, वो होती है, वो होगी 9 × 10⁻⁹। और Q1 क्या है, Q1 आपको अच्छे से यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। Q1 का मतलब होगा कि पहला पार्टिकल्स है ना, वो थोरियम है, और थोरियम 90 पर है, यानी यहां पे आवेश होगा वो होगा 90 इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश पर होगा, तो ये 19 कूलम हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं और कि Q2 क्या है, वो है हीलियम। क्या है विद्यार्थियों, हीलियम। और हीलियम कितने पर हैं, 2 पर हैं, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे थोरियम और हीलियम दोनों पर आवेश। और अपॉन में 3 × 10⁻⁻18, और ये क्या हो गया उनका स्क्वायर, यहां से देख सकते हैं, क्योंकि आर हमें क्या करना है, यहां पे आर दिया है तो इतना दूर हो जाता है, ये डिस्टेंस दी है। हमें यहां पे थोड़ा दिमाग लगा के केवल आवेश ज्ञात करना है कि थोरियम पर आवेश है वो कितना होगा, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक, और उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उनका गुणा करोगे तो हमें थोरियम पर आवेश प्राप्त होगा। यहां से कह सकते हैं कि हीलियम पर क्या होगा, हीलियम के परमाणु क्रमांक 2 हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, वैल्यू रखी इसमें। अब यहां पे जो बल होगा वो बल होगा 9 × 10⁻9 गुणा, यहां पे इन दोनों का आप गुणा कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 180 × ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होगा विद्यार्थियों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻90 इनका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्क्वायर हो गया। और अपॉन में स्क्वायर करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर 9, और इनका स्क्वायर करोगे तो पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का क्या होगा, गुणा होगा। तो यहां से क्या बनेगा, माइनस का 36, 10⁻⁻36 होगा। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट, और यहां पे क्या कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर कितना प्राप्त हो रहा है, यहां पे 1 0 है, उसके साथ में ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 18 × 10⁻10 गुणा 1.6 का स्क्वायर, और गुणा में 10⁻⁻19 है तो वो क्या प्राप्त होगा, उनका स्क्वायर है, तो 10⁻⁻38 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, 10⁻⁻36, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इनकी घात दोनों में नेगेटिव है तो भी कैंसिल आउट है, दोनों पॉजिटिव है तो भी कैंसिल आउट, एक पॉजिटिव ऊपर और एक नेगेटिव नीचे है तो फिर कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो ऐड होगी या फिर घटा होगा। ये कैंसिल आउट होंगे तो यहां पे क्या बचता है, 10⁻⁻2। F इजिकल टू क्या होगा, 18 ×
10 की पावर 10 गुणा 1.6 का स्क्वायर, तो क्या प्राप्त होगा? आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन पॉइंट के बाद में एक अंक है लेकिन स्क्वायर हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक विद्यमान होने चाहिए। तो ये हो गया 1.6 का स्क्वायर, यानी कितना होगा? 2.56, और 10 की पावर कितनी है? -2। चलो अब इनके बाद में यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा? जब दशमलव हटाएंगे अपॉन में क्या करेंगे? 10 की पावर 2। अब ये इनसे कैंसिल आउट होंगे और पीछे बसा उनको लिख लेते हैं। क्या होता है वो विद्यार्थियों? वो होता है f इजिकल टू क्या होगा? 18 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 256, और गुणा में क्या होगा? 10 की पावर, यहां से देख सकते हैं क्या होगा? -2, 10 की पावर -2। ये और इनसे कैंसिल आउट होंगे, तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 18 गुणा 256 और गुणा में 10 की पावर 6, और वो होगी न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि बल होगा उसका न्यूटन होगा। अब इनका आप गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? गुणा करते हैं चलो इनका, तो ये होगा 256 और 18 का गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना होगा? 8, यहाँ पे 4 44, यहाँ पे होगा 4 16 और 4 यहाँ पे 16 और 4 20, फिर करेंगे 1 से तो ये सेम ही प्राप्त होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन होगी तो वो क्या प्राप्त होगी? 6, यहाँ पे 4, यानी F इजिकल टू क्या प्राप्त होगा? 4608 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन बल लगाएगा। कौन लगाएगा? थोरियम किस पर लगाएगा? यहाँ पे वो लगाएगा हीलियम यानी एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल पर 4608 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन का बल आरोपित होगा। यह हमारा अच्छा क्वेश्चन और क्लियर होता है।